Hey subscribers, today we are going to study Unit 1st, Technical Communication. What do you understand by the communication? The process of exchanging the information, the ideas, the thoughts and the emotion between the individual or the groups through verbal, non-verbal, written or the visual means. जब हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ थॉट्स इमोशन का एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन इंडिविजुअल और या ग्रुप्स में थ्रू वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो कोई सेंडर होगा जो मैसेज को सेंड करेगा एंड उस मैसेज को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसीवर होगा. अब जब सेंडर और रिसीवर के बीच में जब मैसेज का ट्रांसमिशन हुआ या एक्सचेंज हुआ तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू हुआ, तो ये सारे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन इन वेरियस फील्ड. फॉर द एग्जाम्पल द पर्सनल लाइफ में कैसे हेल्प करता है. इट इन्हेंसेस द रिलेशनशिप, फॉस्टर्स द अंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट. अ कपल इज डिस्कसिंग देयर डेली एक्सपीरियंसेस टू स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड. अब कोई कपल है वो अपनी डेली एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर रहा है अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए. प्रोफेशनल लाइफ इसेंशियल फॉर द टीम वर्क, द लीडरशिप, नेगोशिएशन एंड द करियर एडवांसमेंट. कोई मैनेजर है वो अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा है अपने टीम मेंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है. एजुकेशन फैसिलिटेट द नॉलेज ट्रांसफ़र एंड इफेक्टिव लर्निंग. कोई टीचर है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को कंसेप्ट बता रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को भी कम्युनिकेशन कहेंगे. बिजनेस it is crucial for the marketing, the customer service and the management. कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को की प्रमोशन के लिए एडवर्टाइज कर रहा है उसको. हेल्थ केयर एंश्योर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड पेशेंट केयर. डॉक्टर अपने पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. दिस ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर द कम्युनिकेशन. अब लेट अस अंडरस्टैंड द रोल एंड द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन. Exchange of information, sharing the facts, the opinions or the instructions to facilitate the understanding and the decision making. कोई न्यूज़ चैनल है वो अपने लाइव अपडेट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है इलेक्शन के लिए. सेकेंड चीज़ है बिल्डिंग रिलेशनशिप. स्ट्रेंथन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल कनेक्शन बाय फॉस्टरिंग द ट्रस्ट एंड द कॉर्पोरेशन. ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन को स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन को बिल्ड करके. कोई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है जो कि हमारे कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर रहा है बिटवीन द एम्प्लॉयज़. इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन लीडरशिप में यूज़ हो रहा है, मार्केटिंग में यूज़ हो रहा है, सोशल इंट्रैक्शन में यूज़ हो रहा है, जिससे कि हमारी ओपिनियंस को ये शेप दे रहा है और हमारे एक्शन को एनकरेज कर रहा है. कोई पॉलिटिशियन है वो अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा है जिससे कि वो वोटर सपोर्ट को गेन कर सके. ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में हो रहा है. प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हेल्प करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशन देता है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्म चॉइसेस को मेक करता है. जैसे कि कोई बिजनेस मीटिंग है वो जिसमें एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो स्ट्रैटेजीज बनाता है जिससे कि इस सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें. हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है. ये हमारी कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है, एडेप्टेबिलिटी और करियर प्रोग्रेशन में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है वो उसकी इम्प्रूव कर रहा है प्रेजेंटेशन स्किल्स को. हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है. थैंक यू.